आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल मुख्य क्वांटम संख्या n से निम्न प्रकार संबंधित रहता है। हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन अपनी किस क्वांटम संख्या में है, मुख्य क्वांटम संख्या n में है, मतलब nवीं कक्षा में है, और उस समय उसकी चाल हमें बताना है किससे संबंधित होगा। तो मेनली हमें जो चाल है बताना है c क्या होता है, प्रकाश की चाल, और n क्या है हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या। तो जो चाल है वो हमारा बताना है कैसे संबंधित होती है c और n से। अभी हम मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है। बोर की परिकल्पना से, जो बोर का हमारा परमाणु मॉडल था, कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक, ये हमारा मान लेते हैं नाभिक के चारों ओर एक नियत कक्षा में गति करता है, ठीक, वृत्तीय गति करता है। हम मान लेते हैं अभी इसकी त्रिज्या है r। तो और एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो अभी v चाल से इस वृत्तीय पथ पर इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है। और ये कौन सी कक्षा है, ये हमारी nवीं कक्षा है। तो n क्या है हमारे पास, क्वांटम संख्या, ठीक, इसको बोला जाता है क्वांटम संख्या। उसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अभी हमारा इस nवीं कक्षा में गति कर रहा है। तो हमें पता है बोर की परिकल्पना जो थी वो क्या कहती थी, इलेक्ट्रॉन हमारा नाभिक के चारों ओर तभी गति करता है, एक नियत वृत्तीय कक्षा में गति करता है, जब उसका कोणीय संवेग हमारा उस कक्षा में h/2π के गुणक के बराबर हो। अभी यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है कौन सी कक्षा में गति कर रहा है, nवीं कक्षा में। अगर इस कक्षा में ये गति कर रहा है तो इस कक्षा में इस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π के गुणक के बराबर होगा। यहाँ से देखें कोणीय संवेग L बराबर हो जाएगा हमारे पास। कौन सी कक्षा में गति कर रहा है, nवीं कक्षा में, तो n किसके बराबर होता है, h/2π के गुणक के, ठीक। ये जो हमारा कोणीय संवेग होता है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है उस कक्षा में h/2π के गुणक के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन तभी हमारा इस कक्षा में गति करेगा जब इसका कोणीय संवेग हमारा h/2π के गुणक के बराबर होगा। ये हमारी बोर की परिकल्पना थी, ठीक। कोणीय संवेग mvr बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, nh/2π, ठीक। अब ये जो v है ये हमें बताना है जो कण का जो चाल है वो कैसे निर्भर होता है c और n पे। तो यहाँ से एक समीकरण a आ जाता है, ठीक। एक दूसरा समीकरण हमारा बनता है जब हम कहेंगे नाभिक है, नाभिक पे आवेश हमारा जड़ी हो जाएगा, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो ये ऋण आवेशित है, ठीक। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेशित, नाभिक हमारा धन आवेशित है। दो हमारे पास आवेशित कण हैं तो इनके बीच में एक वैद्युत बल लगेगा, ठीक। चूंकि दोनों हमारे क्या है, विपरीत दिशा के हैं, तो आकर्षण का बल लगेगा। तो एक बल हमारा इलेक्ट्रॉन पे लगेगा जो हमें इस इलेक्ट्रॉन को, चूंकि ये वृत्तीय गति में कर रहा है, तो जो ये हमारा वैद्युत बल लगेगा इलेक्ट्रॉन को हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति करेगा। तो ये जो हमारा अभिकेंद्र बल हो जाएगा mv²/r। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन r कक्षा की त्रिज्या में गति कर रहा है, इसकी जो चाल है v है, तो अभिकेंद्र बल mv²/r हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा वैद्युत बल के, ठीक। वैद्युत बल क्यों, क्योंकि यही बल हमारा इस इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय कक्षा में घुमा रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी कक्षा में गति करेगा जहाँ पे उसका कोणीय संवेग nh/2π के बराबर हो जाए, ठीक। n हमारी कक्षा की संख्या होती है जिसको क्वांटम संख्या भी बोला जाता है। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा वैद्युत बल हो जाएगा k × q1, q1 का मान है E, q2 का मान हमारे पास Ze, ठीक। q1 हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, q2 हमारा नाभिक हो गया, बटे r², ये हमारा वैद्युत बल हो गया जो अभिकेंद्र बल की पूर्ति करेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे भी देख सकते हैं, mv²/r बराबर हो जाएगा हमारे पास kZe²/r²। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की चाल आ जाएगी v बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसका सूत्र होता है c/137, ठीक। c क्या है हमारे पास, प्रकाश की चाल, c/137 इंटू z/n, ठीक। z क्या है हमारे पास, परमाणु क्रमांक। अब हमारा ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा परमाणु है वो किसका है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, तो z की वैल्यू उस पर वेरी करेगी, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमें जो ऑप्शन में बताना था जो वेग है इलेक्ट्रॉन का जो चाल है c/n या फिर n/c या फिर n × c, मेनली n मतलब कि क्वांटम संख्या और c के टर्म्स में लिखना था। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा जो चाल आया है, चाल बराबर यहाँ से देखें c/n इंटू यहाँ पे z/137 आ गया। तो यहाँ से देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन की चाल होगी वो किसके हमारे पास अनुक्रमानुपाती है c/n के। तो यहाँ से अगर देखें प्रकाश की चाल और n के संबंध में अगर हम अपना चाल निकालें इलेक्ट्रॉन का, तो उसका मान क्या हो जाएगा c/n।
और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी नाभिक के चारों तरफ गति करता है तो उसका जो चाल होता है v बराबर c/137 इंटू जेड अपॉन एन। एन क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। जेड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो हमारा है उसका परमाणु भार। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मेनली अगर ऑप्शन देख के बताएं तो हमें जो ये चाल बतानी थी इलेक्ट्रॉन की, जो वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा था, उसका c और n के टर्म्स में बताना था। तो जो चाल आया हमारा c/n के बराबर हो जाएगा। ठीक, z अपॉन 137 से हमारा क्या होगा? नियतांक हो जाएगा। तो जो चाल होगी वो हमारा c/n के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो जो हमारे पास nवीं कक्षा में जो चाल होगी इलेक्ट्रॉन की c/n के बराबर होगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला दूसरा ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। n/c नहीं होता, n इंटू सी भी नहीं होता, ना ही c/n² होता है। जो संबंध हमारा आता है इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने के बाद वो यहाँ से ये आता है, जो इलेक्ट्रॉन का चाल होगा c/137 इंटू z/n। तो c/n जो हमारा संबंध है वो हमारा क्या आ रहा है? c/n जो वेग का संबंध आ रहा है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।